अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अब देखें, मैंने आपको बेसिक बताया कि डोमेन क्या होती है, होस्टिंग क्या होती है। डोमेन तो आपकी वेबसाइट का नाम हो गया। होस्टिंग वो होती है जिधर जाके आप डाटा को होस्ट करते हो, स्टोर करते हो। वो फाइलें कहीं ना कहीं ऑनलाइन किसी जगह पे सेव तो होंगी ना। जब आप लोकल काम कर रहे हो तो वो डाटा आपके पीसी के अंदर स्टोर है। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, लाइव काम कर रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है, तो डाटा भी ऑनलाइन ही कहीं पे सेव होगा। ठीक है, तो जिधर ऑनलाइन डाटा आपका सेव हो रहा है, वो फाइल्स वगैरह, हम उसको होस्टिंग बोलते हैं। और डोमेन होती है आपकी वेबसाइट की नाम, जो आप उसको लेते हो, मतलब खरीदते हो नाम। और ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आप डोमेन लेते हो तो यू शुड कीप इन माइंड के उस तरह के सेम नेम की एग्जिस्टिंग डोमेन ना हो। क्योंकि अगर एक सेम नेम की डोमेन पहले से एग्जिस्ट कर रही होगी, मसलन मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि सफायर पहले से मौजूद है, तो मैं दोबारा सफायर नहीं ले सकती। सफायर ने सफायर ले लिया है, अब अगली दफा दोबारा कोई वो नहीं ले सकता। तो जो डोमेन आप सिलेक्ट करते हो, इट शुड बी यूनिक। ठीक है, वो पहले से एग्जिस्टेड ना हो। और आप यहाँ पे भी जाके सर्च कर सकते हो। जब आप डोमेन ले रहे होते हो तो आप यहाँ पे जाके सर्च करते रहते हो कि उस नाम की, जैसे मैं यहाँ पे आके लिख देती हूँ लिशाज कलेक्शन। मैंने अपनी डोमेन नाम ये बनाना है, ये देखें यहाँ पे तो पहले से एग्जिस्टेड है लिशाज कलेक्शन, तो आई कैन नॉट गेट इट। ठीक है, अब मुझे अगर ये डोमेन, एक तो यहाँ पाकिस्तान में बेशक ये मैटर नहीं कर, पाकिस्तान में है, यूएस में, जिधर मर्जी है, एसईओ के लिहाज से भी, एसईओ के लिहाज से भी अच्छा नहीं है कि आप सेम नेम की लो, क्योंकि फिर आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि गूगल हमेशा उसको वैल्यू देगा जो पहले से, जिसकी डीए ज्यादा है, चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से उस पर वर्कआउट कर रही हैं। तो आप बेटर ये है कि आप वो लो जो कि डिफरेंट डोमेन हो ना, सेम नेम के आपने नहीं लेनी। अच्छा, अब ये तो सारी वर्बल कहानी होगी, मैंने आपको बता दिया वर्बली कि ये चीजें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मुझे ये चीजें कहाँ से लेनी है आपके पास ना, मैं यहाँ पे आके जीपीटी पे मैं इसलिए जाती हूँ ताकि आप लोगों की सर्चिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो, आप लोग भी चीजों को सर्च आउट कर सके, ना कि बिल्कुल ब्लाइंड आपको पता ना हो क्या हो रहा है। अब आपके पास डिफरेंट होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं। होस्टिंग प्रोवाइडर्स का मतलब है जो कि होस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, पहले ये होता था, जब मैंने स्टार्टिंग में डोमेन बाय की थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने ये गलती की थी कि मैंने डोमेन अलग बाय की थी और होस्टिंग अलग बाय की थी। उसका नुकसान मुझे हुआ था कि डोमेन मुझे अलग से पैसों की, 5,000 की, 3,000 की, जितने भी हजार की थी, वो अलग से पैसे मुझसे चार्ज किए गए थे। जबकि आपको डोमेन अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप काम करो तो आप जब होस्टिंग लेते हो तो होस्टिंग के साथ आपको डोमेन फ्री मिल जाती है यूजुअली। तो आपने कोशिश करना है कि आप होस्टिंग ले लो, डोमेन आपको मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले देखेंगे होस्टिंग प्रोवाइडर्स। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स में अब आपको ये बताएगा, यू व्हेन यू आर लुकिंग फॉर होस्टिंग प्रोवाइडर्स, योर चॉइस विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ होस्टिंग यू नीड। मतलब आपको वेबसाइट की होस्टिंग चाहिए, आपको एप्लीकेशन की होस्टिंग चाहिए। अब होस्टिंग तो मैंने अभी आपको बता दिया ना, होस्टिंग का मतलब तो ये है कि जगह चाहिए आपको जिधर अपने डाटा को स्टोर करना है लाइव। तो आपको वेबसाइट के लिए चाहिए, एप्लीकेशन के लिए चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, आपको किस चीज के लिए चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की होस्टिंग्स हैं और रिकमेंडेड वो आपको बता रहा है कि जो बेस्ट है उनमें से हर एक की कैटेगरी। अब ये देखें यहाँ पे आप आपको क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं ब्लू होस्ट। ठीक है, ब्लू होस्ट जो है, जो आपको कह रहा है कि सबसे पहले तो बजट फ्रेंडली या बिगनर वेबसाइट्स जो है उनके लिए आपके पास ब्लू होस्ट अच्छा है। ये वर्डप्रेस की वेबसाइट्स के लिए अच्छा और गुड सपोर्ट देता है। होस्ट गेटर है, अफोर्डेबल भी है, रिलायबल भी है, साइड ग्राउंड है, नेम चीप है। ये सारी की सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स है। अब मजे की बात बताऊं, इसके अलावा आपके पास होस्टिंगर होता है, होस्ट गेटर होता है, होस्टिंगर भी आपके पास यहाँ पे होता है, गो डैडी होता है। डिफरेंट किस्म की होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं जो कि, जो वेबसाइट्स हैं जो आपको होस्टिंग दे रही हैं, कह रही हैं हमसे ले लो। जो पॉपुलर है उसके अंदर आ जाता है आपके पास गो डैडी। गो डैडी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिधर से आप होस्टिंग ले सकते हो, डोमेन ले सकते हो। गो डैडी हो गया, उसके बाद आपके पास हो गया नेम चीप। नेम चीप भी अच्छा है। ठीक है, होस्टिंगर, होस्ट गेटर ये अच्छा है, ब्लू होस्ट अच्छा है। तो ये पॉपुलर कुछ वेबसाइट है जिधर से आप डोमेन होस्टिंग ले सकते हो, खरीद सकते हो। उसके बाद आप नीचे आ जाओ, आपको बता रहा है वीपीएस की भी होस्टिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की और बाकी। यार हमने वेबसाइट की लेनी है तो हम नीचे जाते ही नहीं, हमारे यहाँ तक कंसर्न है। अभी आप, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं सबसे पहले चल जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं गो डैडी पे, जस्ट आपको समझाने के लिए। गो डैडी पे आप जाएंगे, ये रही आपके पास गो डैडी। अब ये देखें, गो डैडी के नीचे ही आपके पास क्या आ रहा है, होस्टिंगर। होस्टिंगर के नीचे आपके पास क्या आ रहा है, नेम चीप। नेम चीप के बाद आपके पास ये देखें, ये सारे आपको बेसिकली मिल रहे हैं। ये टॉप की जो वेबसाइट्स हैं वो खुद ही आपको इसी नाम के ऊपर ना बाकी भी साइट्स नजर आ रही हैं जिधर से आप जाके वो ले सकते हो। अब जिस चीज के ऊपर लिखा हुआ है ना स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब है कि ये क्या है, एड है।
जब मैंने जाके गो डैडी लिखा तो ये जो मुझे टॉप पे नजर आ रहा है डाटा, ये एसईओ की वजह से नहीं आ रहा। ये स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब है कि ऐड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब है ऐड है, नीचे भी ऐड है, नीचे भी ऐड है। ये जो है ना, ये एसईओ की वजह से अब आपको नजर आ रहा है। जो ऐड के बाद आपको चीज नजर आती है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड के बगैर, स्पॉन्सर्ड के बाद आपको जो चीज सबसे पहले नंबर पे नजर आ रही होती है, दैट इज योर एसईओ। ये आपकी एसईओ होती है, ये जो विदाउट यानी ऑर्गेनिकली रैंक हो रही है, यहाँ पे पैसे नहीं दिए हुए। एनीवेज मैं यहाँ पे आती हूँ, दिस इज द वेबसाइट, मैं चली जाती हूँ, मैंने क्लिक किया, ये देखिए अब वो कह रहा है यहाँ पे नीचे आ जाए आप, यहाँ पे वो आपको कह रहा है डोमेन्स और ये व्हाट इज अप फॉर द बिजनेस और ये सारी चीजें आपको बता रहा है। आप टॉप पे आ जाओ, वो कह रहा है कि टाइप द डोमेन यू वांट। आप सबसे पहले ना यहाँ पे लिखोगे डोमेन जो आपको चाहिए, समझ आ गई। अब आपको डोमेन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आगे लिख देती हूँ, मैंने कह दिया कि मुझे चाहिए अलिश्बा कलेक्शन। मैंने हाँ ये बताएगी, अभी अभी बताएगा जब आप सर्च करोगे। ये देखें, वो अब आपको कह रहा है ना, अगर अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब है ये देखें, वो कह रहा है लिशबा कलेक्शन डॉट कॉम इज अवेलेबल। समझ आ गया? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये भी बता रहा है कि ठीक है, ₹1, ये देखें, फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म। अब ये क्या है? इस बात का मतलब ये है ना कि वैसे तो ये 4,999 5,000 रुपये बता रहा है, लेकिन वन का मतलब ये है, ₹1 का मतलब ये अवेलेबल है। अगर आप इसको होस्टिंग के साथ खरीदते हो ना, तो आप 3 साल की होस्टिंग लोगे, आपको 1 साल के लिए डोमेन फ्री मिल जाएगी। इस बात का मतलब ये है, देखें, फर्स्ट ईयर ओनली विथ 3 ईयर टर्म, मतलब आप 3 साल की होस्टिंग लोगे, 1 साल के लिए आपको डोमेन साथ में फ्री मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको अपना बना सकते हो। अब वो आपको ये बता रहा है, ये देखिए नीचे वो और भी आपको चीजें बता रहा है कि कितने पैसों में क्या मिल रही है। अगर आप डॉट शॉप लेते हो तो आपको 281 में मिलेगी पहले साल के लिए, इतने पैसों में, दूसरे में इतने के लिए, ये सबके आगे प्राइजेस लिखी हुई हैं आपको। जाहिर है, साल बाद अगर डोमेन एक्सपायर है तो शुड पे, फिर जाके आपकी एक्सपायर मीन्स कि जब आप खरीद रहे होते हो तो आप 1 साल के लिए लेते हो, या 2 साल के लिए लेते हो, या 3 साल के लिए प्लान लेते हो। जब 2 साल, 3 साल, 1 साल वो प्लान खत्म हो गया, मतलब साल पूरा हो गया, 2 साल खत्म हो गए, 3 साल खत्म हो गए, तो उसके बाद आपको जो है वो दोबारा से उसको अपडेट, मतलब दोबारा से जाके खरीदना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, कार्ड से दोबारा से जाके पेमेंट करनी पड़ती है, और वो अगले साल के लिए फिर रिफ्रेश हो जाती है। आपको मेल आ जाती है ना, आपको मेल आ जाती है, ईमेल आ जाती है कि आपकी डोमेन एक्सपायर होने वाली है, या आपकी डोमेन एक्सपायर हो गई है, जाएं और जाके उसको अपडेट करें। फिर आप ईमेल में बटन होता है, आप उस पर क्लिक करते हो, दोबारा आपको वेबसाइट पे ले आता है, यहाँ आते हो, आप परचेज करके फिर दोबारा से पेमेंट करते हो तो एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल, कार्ड जैसे आपका आईडी कार्ड है, आपका आईडी कार्ड एक्सपायर होता है, दोबारा अपडेट करवाते हो उसको, इसी तरह यहाँ पे भी है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास देखिए वो आपको बता रहा है, एक तो ये कि मैंने यहाँ पे जाके लिख लिया कि मुझे क्या डोमेन चाहिए। यहाँ पे आप 3 डॉट्स के ऊपर जाते हो, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है होस्टिंग। मुझे क्या चाहिए? होस्टिंग चाहिए। मैं होस्टिंग पे क्लिक करूंगी तो मजीद आगे ये देखें, वेब होस्टिंग, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस। वेब होस्टिंग के अंदर ना कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो किसी भी लैंग्वेज पे, आपने उसको होस्ट करना है, आप उसके लिए ले लो, ठीक है। अगर आपको वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग चाहिए तो वर्डप्रेस के अंदर जो, अब जब आप वर्डप्रेस वाली होस्टिंग लेते हो उसमें वर्डप्रेस प्री इंस्टॉल्ड होती है, पहले से इंस्टॉल होती है। आप कर भी सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन कहने का मकसद है आप वर्डप्रेस के लिए ले रहे हो, आप क्लिक करोगे यहाँ आगे। अब वो कह रहा है मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, गेट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस सिंप्लीफाइड। यहाँ पे आगे सबसे पहले वो कह रहा है सी प्लान एंड प्राइसिंग। हमें यही चाहिए ना, हमें प्लान चाहिए। प्लान का मतलब है 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए। और प्राइसिंग का मतलब है 1 साल के कितने पैसे, 2 साल के। मैं सी प्लान एंड प्राइसिंग चाहूंगी, ये आ गया। अब वो आपको बता रहा है, ये देखें, होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस बेसिक। बेसिक के अंदर वो कह रहा है कि आपको 999 रुपये पर मंथ पड़ेंगे, यानी कि आपको 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 999 के हिसाब से आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 11,988। समझ आ गई? नीचे लिखा हुआ भी है, यू पे रुपीज दिस टूडे, ठीक है। और फिर आपकी ऑटो रीन्यूज एनुअली एट रुपीज दिस, कैंसिल एनी टाइम इन अकाउंट सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने लेना है ये लेनी है होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस डिलक्स, ठीक है, उसके लिए आपको कितना चाहिए? आपको ऑलमोस्ट वो कह रहा है कि 1,699 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग जा रहा है 1 साल में 12 महीने हैं, तो आपको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 20,000
20,388 फॉर 1 ईयर। अगेन इसी मंथ को, ये जो मंथ लिखा हुआ है सिंपल सी गेम है। अगर आपको 2 साल के लिए चाहिए तो आपको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 साल के लिए चाहिए तो सो ऑन, मतलब जो भी थर्टीज में यहाँ पे हम आएंगे। और ये इसका तो ये ना आपको पर मंथ वो बता रहा है, आप इस पर मंथ को जितने भी आपको डोमेन या 1 साल की मिलती है, 2 साल की मिलती है, 3 साल की मिलती है, यही प्लान होते हैं। आपको पता है, अब आपको ये समझ में नहीं आ रही कि तो ये तो तीन है, इन तीनों के पैसे डिफरेंट क्यों है? ऐसा ही है ना माइंड में आ रहा है कि भाई 3 प्लान थे, तीनों के डिफरेंट क्यों? क्योंकि इनके नीचे ना इनकी चीजें डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए वो आपको बता रहे हैं नीचे कि इसमें क्या क्या खसूसियत है। वो कह रहा है यहाँ पे आपको 10 GB का NVMe स्टोरेज चाहिए और वीकली बैकअप्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको मिल रहा है 20 GB का NVMe स्टोरेज, उसके बाद ऑटोमेटिक बैकअप, साथ में स्टेजिंग साइट मिल रही है, 2x फास्टर परफॉर्मेंस मिल रही है CDN के साथ। तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जब होता है, CDN होता है, तो आपकी स्पीड थोड़ी फास्टर होती है। ये वेबसाइट मतलब स्पीड के लिहाज से अच्छी होगी। उसके बाद इसके अंदर SEO ऑप्टिमाइजर भी है और ये ट्रस्टेड साइट है, ठीक है। आपको 30% से ज्यादा कन्वीनियंस देगी। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि 30 GB की NVMe स्टोरेज देगी, डेली बैकअप्स इतने इसमें फास्टर है, ट्रस्टेड साइट है। उसके साथ वो बता रहा है कि स्मार्ट वर्डप्रेस के प्लग इन भी हैं इसके अंदर, और आप ऑनलाइन इसको बेच भी सकते हो, वो कॉमर्स के साथ ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो चीज़ों को। प्रायोरिटी सपोर्ट भी है, PHP का वर्जन कंट्रोल है, ये है वो है, गिट इंटीग्रेशन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये कुछ इसने खसूसियत यहाँ पे लिखी हुई हैं, की फीचर्स लिखे हुए हैं कि आप अगर लेते हो तो इनमें क्या क्या की फीचर्स होने चाहिए। आपको इसमें से कोई भी प्लान जो बेहतरीन लगता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेट से ये वाला बेहतरीन लग रहा है, वो क्या है रिकमेंडेड भी है, लेट से मैं इसको कर देती हूँ बाय। ये देखें, अब वो आपको बता रहा है, मजे की बात ये है वो आपको टोटल अमाउंट भी बता रहा है 20,388, ठीक है। अभी साथ में ही जैसे अब वो आपको बता रहा है कि आपको ना 48% सेव हो रहा है, मतलब ऑफ पे लगी हुई है, 48% बनना, ये आपको मिल जाती 39,500 कुछ में, और आपके भी टोटल पैसे ये बन रहे हैं। अब ये रहा 12 महीने का प्लान, मैं इसी पे क्लिक करूंगी, ये नीचे आ गया 24 मंथ्स, ये देखें 24 महीने का कितना बन रहा है, यानी 2 साल के इतने पैसे बन रहे हैं। अगर आप आओगे मजीद 3 साल के लिए लोगे, ये पैसे बन रहे हैं। इसी तरह 4 साल के लिए आप ले सकते हो, 5 साल के लिए, जितना भी आपको। हाँ, जो डोमेन जो नहीं, गूगल वालों को नहीं जाते ये पैसे, तो इस वेबसाइट वाले को जा रहे हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, गो डैडी, जिन्होंने ये बनाया है। इसके लिए ना कुछ सर्वर सर्वर बाय करने पड़ते हैं। वो जो मैंने स्टूडेंट बताया था ना, मेरा बड़ा तेज है, वो जो कर रहा था, वो आरिफ, वो भी ये इस तरह का कुछ काम कर रहा था, उसका था तेज होस्ट। तेज होस्ट के नाम से उसने बनाई थी कंपनी, वो भी इसी तरह होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे थे, कोई लोकल सर्वर्स उन्होंने बाय किए हुए थे, और वो सारा कोई लंबा खाता था उनका भी, कुछ इस तरह सर्वर्स देते थे। और बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अभी मेरे साथ मैंने भी इधर ली है एक किसी से अपने रेफरेंस से, साइड जो मैं जॉब करती थी वहाँ पे कोर में से लड़का था, कुलीग था, तो वो लोग, वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था, वो कंपनी वाले भी यही कर रहे थे, होस्टिंग प्रोवाइडर्स थे, वो भी होस्टिंग दे रहे थे लोगों को। तो देते हैं डिफरेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये तो मैं टॉप बता दिया ना कि ये प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा भी डिफरेंट साइट्स हैं जैसे आप ले सकते हो, यानी कि होस्टिंग ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हमने देखा ये गो डैडी के ऊपर, गो डैडी के साथ अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, लेट से मैंने कहा नेम चीप। हाँ, हाँ बिल्कुल। ये देखें, ये रही डोमेन्स, यहाँ पे आप डोमेन का नाम जाके सर्च कर सकते हो, यहाँ पे होस्टिंग रही। अब ये देखो, ये रही वर्डप्रेस की होस्टिंग, मैं बजाऊंगी, यहाँ पे 30 दिन के लिए फ्री मिलती है, 1 मंथ के लिए अगर आपको फ्री भी चाहिए। इसी प्लान एंड प्राइसिंग पे जाएंगे, ये देखें, वो आपको मंथली भी बता रहा है, ईयरली भी बता रहा है, बाई ईयरली भी बता रहा है। अब ये आपको डॉलर्स में बता रहा है, मंथली आपको इतने डॉलर में। और ये देखें, यहाँ पे एक चीज आपको नजर आ रही है, क्या लिखा हुआ है, SSL नजर आए, फ्री SSL। इस होस्टिंग के अंदर आपको SSL क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट क्या होगी, HTTPS होगी, समझ आ गया। ये होता है SSL जो आप बाई करते हो, आपको अलग से खरीदने की जरूरत ही नहीं, आपको इसी होस्टिंग के अंदर मिल जाएगा फ्री में। आपको यहाँ पे CDN भी फ्री मिल रहा है। ये देखिए 50,000 विजिटर्स, इसीलिए नेम चिप ज्यादा अच्छी है। अब आपको नजर आ रहा होगा इसमें ज्यादा चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है, इतने पैकेज में। यहाँ पे इतना पैकेज है और यहाँ पे इतना पैकेज है। अब आप अगर उस लिहाज से देखो, अभी आपको बता रहे पहले मंथ में आपको फ्री मिलेगा, ट्राई फॉर फ्री करें $9.88 में, ये देखें
ये अब $9.88 हैं। ये आपके पास SSD स्टोरेज और ये बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर। ये देखें, अब आपके पास प्लानर स्टार्टर है, टर्बो है, जो जौन से उनके प्लान है वो मंथली आपने लेना है, ईयरली आपने लेना, महीने के लिए लेंगे या ईयर के लिए लेंगे खरीद। एक साल के लिए कितने हो गए, ईयरली है ना, आप ईयरली ले रहे हैं। मंथली तो उसने बताया $9 हैं, तो ज़ाहिर है 9 को उसने मल्टीप्लाई किया जो भी 12 के साथ, तो आपके पास $48.88 बन गए। ठीक है, वो अब ये बता रहा है $48 क्या डॉलर की क्या प्राइस बन रही है अभी देखें। करंट प्राइस चल रही है 283.58। ये देखें, मैं भी आपको बताती हूँ, 283.58 मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो ये देखें ये आपको कितने सस्ते में मिल रही है। हाँ, क्योंकि वो आपको मिल रही थी, लेकिन ये तो $1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ना, वन डॉलर की थोड़ी मिल रही थी, ये कितने डॉलर बता रहा था, 48 डॉलर। 283.58 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 के साथ, ये आपको रीजनेबल मिल रही है। देखें, आपको मिल रही है 13,611 रुपए में, उस लिहाज से ये ठीक है आपको। देखें, अब आपको ये चीज मिल रही है इसमें। अब इसी तरह यहाँ पे मैं अगर आ जाऊं, ये देखें क्या, अन वेबसाइट से नहीं करते, वेबसाइट पे जब ट्रैफिक आती है तब आप अन करते हो, मतलब आप वो एक बात का सिनेरियो है, यानी व्हेन जब आप बेसिक, अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी है, आपने एसईओ अच्छी की, आपकी वेबसाइट पे मंथली ट्रैफिक आ रही है कुछ, और आप उसको एडसेंस से प्रूव करते हो, फिर आपकी वेबसाइट पे एड्स लगते हैं, फिर आप अच्छा अर्न करते हो, वो एक बात की सिनेरियो है। लेकिन इट इज़ ऑल्सो यू नो लाइक अ वे ऑफ इनकम। ठीक है, आप इससे कमा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, जरिया है ना इनकम का। हाँ, मैम जो हमें ओपिनियन हमें जो मिलेंगे डोमेन्स और होस्टिंग वो हम उन्हीं को हम बार-बार यूज़ कर लें, सिर्फ एक बार यूज़ करना है। बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप आके ये चीजें ले लेते हो, आपको मजीद यहाँ पे इस तरह से भी मिल गया। अब हम आ जाते हैं होस्टिंगर पे, फॉर एग्जांपल होस्टिंगर पे हम चले जाते हैं। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली होस्टिंगर और होस्ट गेटर पसंद है, बोथ आर गुड। ये देखिए प्राइसिंग, ये रही। वेब की होस्टिंग चाहिए आपको, यहाँ पे आपको ये देखें, या मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चाहिए, फॉर वर्डप्रेस चाहिए आपको कितने मंथ की सब्सक्रिप्शन चाहिए, 12 की 24, लेट से मुझे 2 साल की चाहिए, नॉट यूजली लोग 2 साल की ले रहे होते हैं। ये देखें, अब आपको बता रहा है कि इसके अंदर आप सिंगल अगर लेते हो, इसमें अब आपको मजे की बात है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप एक होस्टिंग के अंदर, मतलब जब आपको एक जगह दी जाती है उसके अंदर आप सिर्फ एक वेबसाइट के डाटा स्टोर कर सकते हो, समटाइम्स होता है एक से ज्यादा वेबसाइट के डाटा स्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे वो चीजें हैं। अब आप ये देखें, यहाँ पे आप एक वेबसाइट बना सकते हो, यहाँ पे वो आपको कह रहा है आप 25 वेबसाइट्स बना सकते हो, यहाँ पे 50 वेबसाइट्स बना सकते हो, यहाँ पे 100 बना सकते हो। अगेन स्टोरेज उसके लिहाज से 10 GB है, ये 25 GB है, 50 GB है, 100 GB है। आपको इसमें एक मेल बॉक्स मिलेगा, ठीक है, 2 मेल बॉक्स मिलेंगे, मतलब ईमेल्स होती है ना, वो भी आपको फर्दर आगे आगे पता चलेगा। जब आप वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग खरीदते हो ना, तो उसके साथ प्रोफेशनल ईमेल्स होती हैं कुछ, यानी प्रोफेशनल ईमेल का मतलब है ये जो नहीं होती ईमेल्स आप देखते हैं किसी कंपनी की, के फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बनाई है स्किल फ्लुएंट टेक्नोलॉजीज @, जीमेल नहीं होता, जैसे होता है ना tech.skillfluentTechnologies, ठीक है, या tech@skillfluentTechnologies.com, या आप कह लो कि admin@, वो जो आती हैं आपके पास, ठीक है, इस तरह की जो मेल्स होती हैं, ये ऐसे ही नहीं बन जाती ऑनलाइन जीमेल पे, इनके लिए ना आपको प्रोफेशनल ईमेल्स चाहिए होती हैं जो आप वेबसाइट के थ्रू बनाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली ना वेबसाइट के थ्रू ही बनी है, मतलब यानी वेबसाइट के थ्रू ईमेल्स आप बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ईमेल आ रही है कि आप जो है ना एक ईमेल बना सकते हो, 2 बना सकते हो, जितनी भी आपको ईमेल्स चाहिए। आपको यहाँ पे पहले ये देखिए मजे की बात, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको पहले साल के लिए यहाँ पे डोमेन भी फ्री मिल रही है, आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको देखें
वो बता रहा है कि एक मेल बॉक्स मिलेगा और वो बाकी सारी चीज़ें बता रहा है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के प्लान है। ये पॉपुलर है, वो आपको बता रहा है 699 में ये फोर। तो यहाँ पे पर मंथ ये उसके अकॉर्डिंग आप प्लान चूज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्लान चूज कर लेती हूँ, तो ये मतलब 2 साल के इतने ज्यादा पैसे नहीं बन रहे, तकरीबन 16,800 इस तरह कुछ बन रहे हैं पैसे। ये चीज है। हाँ, चीप भी और अच्छी भी है। ये देखिए, मैं आपको बताऊं मजे की बात, मैंने कितने में 7,000 में भी ली हुई है डोमेन होस्टिंग, जो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई थी 2 साल के लिए। 7 हजार। मतलब वो ज़्यादा रेफरेंस, वो जो मैंने बताया ना मेरे साथ वो जो लड़का, यही वो उनकी कंपनी काम करते, मैंने उनसे बाय कर लिया। कोई मसला नहीं होता इतना। हाँ सब थोड़ा बहुत आप लोग अपनी लर्निंग के लिए इस तरह भी ले सकते हो, मतलब थोड़े पैसों में 3,000 4,000 5,000 7,000 में अपनी लर्निंग के लिए आप लोग ले सकते हो डोमेन और एक मंथ के होस्टिंग। और लिए। आप लोगों को लेनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। मतलब मैंने पहले बच्चों को बोलती थी ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, देखिए आप लोग कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, आप लोगों के पास एक चीज़ होनी चाहिए जिस पे आप लाइव प्रैक्टिस करो। तो उसके लिए ना मैं आपको प्लान उनसे पूछ के दूंगी, ज़्यादा अगर ज़्यादा लोग लेते हैं वो फिर आपको और भी लेस कर देंगे। अगर आपको 5,000 तक की रेंज तक मिलती है तो आप लोग लाजिम लें, वो अच्छी बात है, आपकी लर्निंग के लिहाज से अच्छी है। अच्छा, वो भी आप लोगों की अगेन मर्जी है। बच्चे लोग कल सारे अम्मी अब्बू उठ के आए होंगे, मैम आपने कहा था, कोई पता नहीं आया कि भाई आज जो है ना बच्चों को बोलेंगे इस तरह, आपकी अपनी मर्जी है कि आप लोगों ने लेनी है नहीं लेनी, वट, लेकिन ले सकते हैं। यहाँ पे अब आप ये देखें, आपके पास वो डोमेन नेम भी आपको बता रहा है कि डोमेन का नाम आपने जो भी रखना है वो करके आपको फ्री डोमेन मिलेगी, आप कंटिन्यू करोगे एंड सो ऑन, फिर आप फर्दर चलते रहोगे। हाँ पिए। अच्छा, यहाँ से तो मैंने आपको बताया कि आप तरीका कि आप ले लेते हो और फिर आप फर्दर जो है वो इस तरह आपकी वेबसाइट जो है वो चलती जाती है। अब मैंने यहाँ पे वेबसाइट बनाई है जैसे, जी जी, स्किल फ्यूजन टेक्नोलॉजीज.com। अच्छा, ये वेबसाइट मेरी है, ठीक है। इसको मैंने अभी कोई ख़ासा कुछ डिज़ाइन नहीं किया है सच, बस बेचारे को पे काम करने वाला है, बट द पॉइंट इज़ कि इसको मैंने चेंज करना है वैसे भी। लेकिन ये जो वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट के लिए भी हम लोगों ने ईमेल्स वगैरह बनाई। अच्छा, यहाँ पे तो खैर ये ईमेल बनी हुई है और मुझे याद भी नहीं होगा है मैंने क्या बनाई थी, पर मैंने इसकी ईमेल्स चेंज की थी। इसकी कोई ईमेल थी, लुक मैं चेक करती हूँ, शायद पड़ी हूँ मेल में। मेरे लैपटॉप में असल में सेव है ना, मुझे इस तरह याद नहीं है, मैं बताऊँगी वो क्या थी, ठीक है? और इसकी बाकी भी चीज़ें बताऊँगी मैंने कैसे सेटअप किया हुआ है। वो पैनल भी जिधर से मैंने लिया था ना, वो मेरे लैपटॉप में ही सेव है कि किधर-किधर से मैंने वो सारी ये ली थी वेबसाइट और सारा काम। तो ये आपने ले लिया। अब ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है, अगर आपने चेक करना है कि वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है या नहीं बनी, आप सिंपल स्लैश करके डब्ल्यूपी एडमिन लिखेंगे। अगर डब्ल्यूपी एडमिन के ऊपर वो आपको इस तरह का एक यूज़र नेम पासवर्ड माँगता है, इट मीन्स कि ये वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। ये देखें, यू विल बी रीडायरेक्टेड कंफर्मिंग, ठीक है। ये अपनी वो हो जो भी वेबसाइट वाले हैं वो कर रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आप जब यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे, जो मुझे भी याद नहीं है क्या था, मैं वो उसमें से देख के आपको बताऊंगी। तो आपके पास ये वेबसाइट जो है ये इसका यूज़र नेम और पासवर्ड की बेसिस के ऊपर ये खुल जाएगी, ठीक हो गया। अभी रही बात इसके सी पैनल की, तो जब आपको किसी का सी पैनल खोलना होता है तो भी आप ऐसे ही करते हो, उसके साथ यहाँ पे लिखते हो। अच्छा, आपने जब वेबसाइट खरीदी है ना, वेबसाइट के अंदर एक चीज़ होती है सी पैनल। सी पैनल का मतलब होता है, सी पैनल का भी एक यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। सी पैनल वो जगह है जिधर आपकी होस्टिंग है, मतलब आप डाटा वहाँ पे फाइल्स रखोगे। तो जब आप सी पैनल पे जाते हो स्लैश करके सी पैनल लिखते हो, तो अभी तो खैर यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई पेज इन नॉट फाउंड, क्योंकि यूआरएल ठीक नहीं है ना, कुछ इस तरह देते हैं या आई एम नॉट श्योर, इस तरह देते हैं, कुछ देते हैं, सी पैनल लिखते हैं। हाँ, इस तरह ये देखिए सी पैनल आता है ना जब, तो सी पैनल के अंदर आपके पास ये होता है। या अभी तो मैं आपको वैसे जनरल बता रही हूँ, आप लॉग इन करते हो ना इस तरह से, जब आप वो वेबसाइट के साथ स्लैश करके सी पैनल लिखते हो, इस तरह का एक जगह आ जाती है जहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड देते हो। जब आप वेबसाइट की होस्टिंग खरीदते हो तो वो वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड आईडी का देते हैं, सी पैनल का देते हैं, खुद ही मेल पे, ठीक है, दे देते हैं, मेल पे भेज देते हैं। जब आप मेल पे जाके सी पैनल का आईडी
और पासवर्ड लिख के लॉग इन करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक चीज, एक एरिया खुलता है जिसके अंदर आप बेसिकली वो फाइल्स अपनी होस्टिंग वाली स्टोर करते हो, मतलब अपनी वर्डप्रेस का डाटा आप यहाँ पे रखते हो, इसके अंदर रखते हो यहाँ पे। और जो लाइव आप देख रहे होते हो वो तो लाइव है। तो दिस इज हाउ वी कैन बाय, और आप ये कह लो कि नीश को हम सिलेक्ट करते हैं बेसिकली। नीश सिलेक्शन यही है। सॉरी, जस्ट अ सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मिसाम? तो यहाँ पे ना हम लोगों का इस तरीके से बेसिकली, ये तो नीश को हमने सेलेक्ट किया। अब आपने अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि देखिए जब आप नाम सेलेक्ट करोगे या व्हाटएवर, तो आखिर आपके पास माइंड में कोई कीवर्ड और ये सारी कहानी कहीं से निकलेगी। कीवर्ड रिसर्च जो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो भी आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स को हम रिसर्च कैसे करेंगे। मतलब ये जो हम सारी चीज़ें निकालेंगे, ये हम किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है keyword.io। कीवर्ड डॉट आईओ की वेबसाइट है। ये एक फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, ठीक हो गया। आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखें, गूगल के लिए आपने कीवर्ड निकालने हैं, यूट्यूब के लिए निकालने हैं, जिस जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने निकालने हैं, मैंने गूगल के लिए निकालने हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड सीड करोगे। अब सीड करने का मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में ना, मसलन मैं, अब मेरा एक माइंड है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मुझे बच्चों के किड्स वेयर, मैंने बच्चों के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं किड्स वेयर रिलेटेड। मैंने कहा किड्स वेयर के कीवर्ड्स दे दो। तो मैंने ना एक माइंड में था जस्ट किड्स वेयर, मैंने लिख दिया एक ही वर्ड कि भाई इस तरह का कुछ मैं निकालना चाहती हूँ। और यहाँ पे आप आओगे, आके कंट्री चेंज करोगे जिस कंट्री के अंदर आपको चाहिए। पाकिस्तान में ले ली और मैं कर दूंगी जस्ट सर्च। अब ये जो वेबसाइट है, ये देखें, ये आपको इतने कीवर्ड्स लोड करके दे दिया है इस कीवर्ड के लिए। मतलब अब वो आपको ये बता रही है कि कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि लोग सर्च करते रहे हैं गूगल के ऊपर, इसके साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स जो है। एक तो आप यहाँ से ले सकते हो, दूसरा आप यहाँ पे भी जाके लिख सकते हो। आप लिख दो किड्स स्पेस, तो ये देखें किड्स मूवीज और फलाना आ गया। मैं ये देखें किड्स वेयर, किड्स वेबसाइट, किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो ये कीवर्ड्स ही है ना एक्चुअल में। ठीक है, किड्स वेडिंग ड्रेसेस, किड्स वेस्टर्न, तो मैं किड्स वेयर के आगे मजीद स्पेस दूंगी तो मजीद आ गया वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, वेयर कलेक्शन, किड्स वेयर कलेक्शन, किड्स वेयर लोगो। तो यहाँ से भी आप कीवर्ड्स जस्ट आप हो, मतलब आपको समझ में आ रही है कि क्या क्या कीवर्ड लोग सर्च करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे आई, अब वो कह रहा है फर्स्ट किड्स वेयर, ये तो फजूल कीवर्ड है। आपको जो लग रहा है कि जो आपकी, आप जो सोच रहे हो आपकी मेंटालिटी के साथ मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं, यहाँ से आप पिक कर लोगे जो आपको लगता है कि आपके ब्रांड में फिटेड हो सकते हैं। समझ आइए, ये तो आपका माइंड है ना, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे कीवर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए जैसे बेबी किड्स वेयर, ये मुझे लगता है कि यार ये ऐसा कीवर्ड है वाकई विच आई कैन अप्लाई टू माई ब्रांड, कि बेबी किड्स वेयर कोई सर्च करे तो मैं आ जाऊँ वहां पे। अभी देखिए बचपन किड्स वेयर, ठीक है। तो अप टू यू है कि आप अगर करना चाहते हो। बेस्ट किड्स वेयर, मुझे लगता है कि ये कीवर्ड इसके ऊपर मुझे शो होना चाहिए। बेस्ट किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान में कहती हूँ, इस पे मेरा होना चाहिए कीवर्ड, ठीक है, आना चाहिए। अम्मी किड्स वेयर, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आ गए कुछ, मैंने इस तरह मजीद, अभी तो खैर हमने बहुत सारे नीचे जाते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। वी हैव मोर कीवर्ड जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जब मैंने यहाँ से कीवर्ड्स पिक किया, आपने देखा कि इस बॉक्स से यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए, ऐसा ही है। मैं इन तीनों कीवर्ड्स को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लूंगी, मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ से मैंने कीवर्ड्स लिए हैं। अब आपके पास एक टूल होता, एक वेबसाइट होती है, मैंने तो सबसे पहले की उस पर गई हूँ, क्या कहते हैं, कीवर्ड डॉट आईओ के ऊपर। मैं नोट पैड में आ जाती हूँ, मेरे पास बल्कि नोट पैड ओपन है। मैं यहाँ आके ना, ये कीवर्ड्स 3 मैंने निकाले हैं क्या। हाँ, फिर स्टार्ट किया मैंने। अब यहाँ पे देखें किड्स वेयर कलेक्शन। अब मैंने यहाँ पे ना किड्स वेयर कलेक्शन वाज आल्सो कीवर्ड, लेकिन अब ये देखें किड्स वेयर कलेक्शन, किड वेयर ब्रांड्स, ये मैं यहाँ से कॉपी कर सकती हूँ। ये देखें किड्स वेयर, अब देखा आपने ये चीज देखी है कि यहाँ पे किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, ये भी एक कीवर्ड आया है, ऐसा ही है। और ये भी एक कीवर्ड है, ठीक है। किड्स वेयर कलेक्शन एक कीवर्ड है। तो ये मैंने ना कुछ कीवर्ड अपने मुताबिक इंटरनेट से भी पिक कर लिए। फॉर एग्जांपल कुछ 5-6 कीवर्ड अभी फिल वक्त के लिए मैंने निकाले हैं। इस तरह आपने बहुत सारे कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि रिलेटेड होंगे आपकी वेबसाइट से, आप जो सर्च करना चाह रहे हो या जो आपको लगता है आपके ब्रांड के रिलेटेड है। देन आपने चले जाना है किसके ऊपर, सैम स्कूप के ऊपर। सैम स्कूप के ऊपर आप जाओगे, ये रहा सैम स्कूप।
इट इज़ अ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल अगेन, बट इट इज़ पेड एज वेल। आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, आप इसका अनपेड भी। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि कीवर्ड्स के लिए ना, कीवर्ड्स रिसर्च के लिए बेसिकली बहुत सारे टूल्स हैं, एक नहीं है। हम आहिस्ते से सब टूल्स को स्टडी करेंगे, समझ आइए। फिर मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते डे बाय डे सारे टूल्स के बारे में बताऊँ। आज तो हम इन्हीं दो टूल्स को स्टडी करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मतलब माइंड बैठे कि ये है क्या, ये चीज़ें क्या। लेकिन हर डे में ना हम एक दो टूल्स मतलब स्टडी करेंगे ताकि ना आपको सारे टूल्स के बारे में पता चले, और फिर एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा कीवर्ड रिसर्च टूल बेस्ट है जो आप एज अ प्रोफेशनल लेवल पे यूज करो, ठीक है, जब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ हो। पता है आपको सब कुछ होना चाहिए, इसलिए हम हर टूल को स्टडी करें और आपने हर एक पे प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको समझ आए। और वैसे भी जब हम कीवर्ड्स को पिक कर रहे होते हैं या ओवरऑल, तो हम किसी एक चीज पे नहीं जाते, हम डिफरेंट डिफरेंट जगहों से पिक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका एक एनालिसिस ही है। ये आप ना एक तजर्बा ही लगा रहे हो, गूगल को भी 110% नहीं पता, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा आपको क्या है। ये आपको एक फैक्ट्स दे रहा है, पता नहीं ये सही भी बता रहा है नहीं बता रहा, लेकिन आप इसको एक कंसीडर कर रहे हो उसकी राय को। जरूरी नहीं है कि 100% ठीक है, जो कह दिया बस वो लकीर है वही उसी पे होगा गूगल, नहीं। ये एक जस्ट सजेशन है। मैं यहाँ पे आऊंगी सैम स्कूप के ऊपर। सैम स्कूप के ऊपर आप जाओगे, यहाँ पे आपके पास ना टॉप पे लिखा हुआ है कीवर्ड टूल, आप इस कीवर्ड टूल के ऊपर क्लिक करोगे, ये रहा। यहाँ पे आपके पास एक नीचे बटन है इंपोर्ट कीवर्ड्स, आप इंपोर्ट कीवर्ड्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप मैक्सिमम 20 इंपोर्ट कर सकते हो, लिखा हुआ भी है एक्सपोर्ट 0 20। मैं यहाँ पे आती हूँ और आई डोंट नो, ये मैंने 6 इंपोर्ट किए, वो जो मैंने 6 कीवर्ड्स लिए थे मैंने उनको इंपोर्ट किए। मैं इंपोर्ट करूंगी और मैं इस नतीजे पे निकलूंगी सी। अच्छा, ये मुझे ये नहीं पता कि ये 1 क्यों आया है, 1 नहीं आना चाहिए था, मतलब सारे आने चाहिए थे। सिलेक्ट ऑल करें, एक क्यों आया है। यहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स आते हैं ना। खैर पता नहीं इसको क्या मसला है अभी, लेकिन यहाँ पे ना सारे कीवर्ड्स आते हैं, ये समझ आइए कि माइट भी कोई इशू है या इस तरह भी नहीं आ रहा, समटाइम ये भी मसला करता है, टूल है ना। लेकिन इसके नीचे ना सारे कीवर्ड्स आपके पास आते हैं और सबके सबके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। अब ये देखें, अभी अच्छा है, अभी एक ही कीवर्ड है, मैं इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। सबसे पहले कीवर्ड का नाम लिखा हुआ है ऊपर, जो लिखा हुआ है बेस्ट किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान। एक होता है आपके पास, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो है जो मैंने लिखा था किड्स वियर, उसमें दो ही वर्ड्स थे, लोग शॉर्ट करके लिख देते हैं। और एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड ये है, जैसे मैंने लिखा बेस्ट किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान, तो इट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। आपके पास शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं, आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। जो आपकी चीज रैंक होने वाली होती है ना, आपकी चीज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर जल्दी रैंक होती है कंपैरेटिव टू शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो आप लोग ये कोशिश करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग ज़्यादा इजीली मिलती है। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्योंकि ज़्यादा तो लोग शॉर्ट ही लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर रैंकिंग थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा सर्चेस करते हैं शॉर्ट कीवर्ड, इसलिए लॉन्ग लोग कम करते हैं, उस पर रैंकिंग जल्दी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऊपर भी लिखी हुई है, नीचे भी लिखी हुई है, जो कि लिखा हुआ है VOL, CPC और PPC। ये क्या चीज, और यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है। VOL का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है सर्च वॉल्यूम। इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इसको सर्च करते हैं, उसके आगे लिखा हुआ है 0, मतलब कि इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, लोग जाके चीज सर्च ही नहीं करें। अब ये ठीक नहीं है टेक्निकली, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको 100% ठीक बोल रहा है, लेकिन ये टूल ये कह रहा है। आपने टूल में हम डिफरेंट टूल्स को स्टडी करें, मैं आपको बताऊंगी कौन सा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको देता है टूल, लेकिन फिल वक्त ये टूल ये बात कर रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, 0 है। इट मीन्स कि इसकी सर्चेज नहीं है, कोई बंदा भी जाके ये वर्ड सर्च नहीं कर रहा गूगल के ऊपर बेस्ट किड्स वेयर ब्रांड्स इन पाकिस्तान। तो हाउ कैन यू कंसीडर दिस कीवर्ड, अगर कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो आज जब कोई बंदा इस कीवर्ड को नहीं सर्च करा तो फिर आपका लेने का तो मकसद ही नहीं हुआ। फिर आपको भी कोई सर्च, जब कीवर्ड ही नहीं सर्च होगा तो आपकी चीज किधर नजर आएगी। जब अगला बंदा ही जाके सर्च करेगा तब आप अपने आप को शो करना चाहते हो ना, तो जब सर्च ही नहीं हो रहा तो आप कहां से नजर आओगे लोगों को। तो इसका मतलब है ये कीवर्ड आपने पिक नहीं करना, इट इज नॉट अ गुड वन। सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है CPC। CPC का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये होता है कि कुछ जब अभी तो ये हमें कॉस्ट की टेंशन नहीं है चीज़ों की, क्योंकि हम लोग एसईओ कर रहे हैं ना, एसईओ तो ऑर्गेनिक है।
लेकिन जब हम एड्स लगाते हैं और जब गूगल एड्स लगाते हैं, तो गूगल एड जब हम लगाते हैं ना, तो उस टाइम ये बड़ी एक फैक्ट वाली बात है, जब हम गूगल एड्स लगाते हैं तो गूगल एड्स के अंदर ना हमने टोटल बजट दिया होता है ऐड का। मसलन मैंने ऐड का बजट दिया हुआ है 5,000 रुपये, समझ आ गया, और एक कीवर्ड की सीपीसी ही 5,000 है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो ऐड अच्छा वर्क नहीं करेगा। फिर तो वही जो बंदा वो कीवर्ड सर्च करेगा और आपका ऐड नजर आएगा, सारे पैसे वहीं खत्म हो जाएंगे। तो वहां पे ना ये सीपीसी बड़ी मैटर कर रही होती है कि जब आपके पास 5,000 का बजट है तो आप कोशिश करो कि अगर आप 10 कीवर्ड ले रहे हो तो उनकी सीपीसी 100 हो, 50 हो, ताकि वो जब मिले तो एक आपका बजट बैलेंस हो सके ना उसके मुताबिक। तो यहाँ पे सीपीसी अभी 0 है, तो इसकी कॉस्ट कुछ है ही नहीं पर क्लिक। और पे पर क्लिक भी आता है कि पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, आप पर क्लिक कितना पे करोगे, ऑलमोस्ट सेम ही चीजें। यहाँ पे एक चीज आ जाती है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर टेकिंग अ कीवर्ड, बिकॉज कीवर्ड डिफिकल्टी मीन्स के हाउ मच डिफिकल्टी यू वुड हैव व्हाइल टेकिंग अ कीवर्ड। इट मीन्स कि आपको कितनी डिफिकल्टी पेश आएगी उस कीवर्ड को पिक करने में, रैंक होने पे उस कीवर्ड के ऊपर। मसलन अभी इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 26 और साथ में लिखा हुआ ग्रीन, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर आपको 100 में से 26% डिफिकल्टी आएगी, मुश्किल आएगी रैंक होने के लिए। तो आपने यहाँ पे जितनी कम कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल होगा आपने उतना लेना है, क्योंकि अगर किसी कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल मतलब कम है, इसका मतलब है उसके ऊपर आपका रैंक होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब मुश्किल नहीं है ना, मैं एक बोलती हूँ आप एक क्लास में पोजीशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, तो जाहिर है आपके चांसेस कम है पोजीशन लेना। मैं आपको कहती हूँ कि इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल जो है वो बहुत मतलब कि ना 70% डिफिकल्टी लेवल है इस क्लास में पोजीशन लेने का, तो आप कहेंगे भाई 70% डिफिकल्टी है तो मैं कहाँ से पोजीशन ले लूंगी। मैं आपको कहती हूँ 10% डिफिकल्टी, आप कहेंगे यार थोड़ी सी डिफिकल्टी है मैं पोजीशन ले सकता हूँ। इट इज सेम लाइक दैट कि अगर 26% डिफिकल्टी है इसका मतलब है कि नॉर्मल ही है, चलो फिर भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, ले सकते हैं, चांस है। लेकिन ऑल्दो आपने कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं लेनी, वो मैं आपको बताऊंगी पैरामीटर्स के आपने क्या रेंज रखनी है, मतलब क्या रेंज होनी चाहिए आपकी, तब जाके आप कीवर्ड को पिक करो। अगर तो आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी का मतलब है आपकी आपकी वेबसाइट की पोजीशन गूगल के अंदर अच्छी है, मतलब आपकी वेबसाइट किसी अच्छे उसमें है गूगल के अंदर पोजीशन के अंदर, फिर तो आप ये जितनी मर्जी लो, मतलब आप 26% ले लो कोई मसला ही नहीं है, 26%, मतलब ये वही बात है। अगर एक बच्चा शुरू से टॉपर है तो अगर उसको मैं बोलती हूँ बेटा इस क्लास में 20% डिफिकल्टी, वो कहेगा कोई बात नहीं मैं तो टॉपर हूँ मेरे लिए इजी है। एक बच्चा बहुत ही नालायक है, मैं उसको कहती हूँ बेटा इसकी 20%, वो कहेगा फिर भी यार मेरे लिए मुश्किल है, मैं नालायक हूँ थोड़ा, बच्चे ज्यादा शायद लायक हो, ये होता है ना। इट इज सेम लाइक दैट। तो कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल का मतलब ये है कि आपको कितनी डिफिकल्टी पेश आएगी। फिर आती है डोमेन अथॉरिटी। मैंने अभी एक चीज बात भी की है कि वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी, इस बात का क्या मतलब होता है, जहां पे भी आप एक वर्ड देखो जिसका नाम है डी ए, डी ए का मतलब है, यानी कि डी ए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, और डोमेन अथॉरिटी का मतलब है, डोमेन तो आपको नाम से पता चल रहा है आपकी वेबसाइट है, डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर कितनी अच्छी पोजीशन के अंदर है। जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी ज्यादा होगी, मतलब मसलन 50% मतलब 90%, 80%, इसका मतलब है वेबसाइट उस वेबसाइट की बहुत अच्छी पोजीशन है गूगल के अंदर, मतलब गूगल उस वेबसाइट को एक अच्छी रैंकिंग दे रहा है, अच्छी पोजीशन दे रहा है, अच्छी वेबसाइट समझ रहा है। जिस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी कम होगी, इस बात का ऐसा ही मतलब है, डोमेन अथॉरिटी आप ये कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ आपकी पोजीशन है, कि जिस क्लास में जिसकी फर्स्ट पोजीशन है इसका मतलब है 1 पे आ रहा है तो वो भाई बड़ा अच्छा है, बच्चा जिसकी सेकंड पे है वो उससे थोड़ा एवरेज है, 3 आगे पोजीशन आती जाएंगी तो बच्चा उतना लाइक लाइक कंसीडर हो रहा है टीचर की नजर में, पोजीशन की बेसिस पे, या स्कूल की नजर में, स्कूल की उसमें पोजीशन की बेसिस पे आ रहा है। गूगल के अंदर आपके पास डोमेन अथॉरिटी की बेसिस के ऊपर आपकी आपकी जो है ना वेबसाइट की पोजीशन है। मसलन अगर आपकी डीए ज्यादा है, 80% है, 90% है, ये परसेंटेज है ना, 100 में से जितनी ज्यादा परसेंटेज है इसका मतलब है आपकी पोजीशन इतनी अच्छी है, जितनी ज्यादा कम है उसका मतलब है उतनी ज्यादा पोजीशन बुरी है। तो ये आपकी ना जो परसेंटेज है वही वाली परसेंटेज वाले मामला आती हैं। एवरेज डोमेन एज, इसका मतलब है कि आपको जो एवरेज इस कीवर्ड के ऊपर जो एवरेज डोमेन हैं जो कि रैंक हुई हुई हैं, जो कि टॉप पे आ रही हैं, उनको कितने साल हो गए, उनको 19 साल हो गए हैं। एवरेज लिंक्स आ जाते हैं। फिर कंटेंट की लेंथ, कंटेंट की लेंथ का मतलब ये है, कंटेंट होता है आपका जो आप लिखते हो, पैराग्राफिंग्स और वो सारी की सारी चीजें, पैराग्राफ्स और आपके वेबसाइट के अंदर जो डाटा आप लिख रहे हो वो कंटेंट है। तो आपको कंटेंट की कितनी लेंथ रखनी चाहिए, ये आपके पास कंटेंट की लेंथ है,
कि इसके ऊपर जो इस कीवर्ड के ऊपर जितनी कंटेंट लोगों ने लिखा है उसकी इतनी लेंथ है, इतने वर्ड्स हैं, 571 वर्ड्स हैं। अब मैं नीचे आ जाती हूँ, आपको नजर आ रहा है इसी कीवर्ड के नीचे ना उसका मजीद डिटेल्स हैं, जिसके अंदर आपको पता चला टॉप सर्च रिजल्ट्स। यहाँ पे ना इस कीवर्ड को जब मैं गूगल पे जाके लिखूंगी, बेस्ट किड्स वेयर इन पाकिस्तान, अब ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, टिनी टॉट्स, फिर आता है मिनी माइनर्स, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट्स रैंकिंग में आपको नजर आ रही हैं। पहले आ रहा है टिनी टॉट्स, फिर आ रहा है मिनी माइनर्स। यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट ये मुझे दिखा रहा है, इसका मतलब है ये मुझे सही रिजल्ट नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी वो ये बात कहना चाह रहा है कि जब आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो उस पर ये वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं, समझ आ रही है, वो ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जब आप इस कीवर्ड को सर्च करोगे तो ये वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक हो रही हैं। लिटिल मी आ रहा है, लिटिल मी आ रहा है, फिर टी कलेक्शन रैंक हो रहा है, फिर ये रैंक हो रहा है, फिर ये रैंक हो रहा है, ये रैंकिंग बता रहा है। ये आपको 10 वेबसाइट्स बता रहा है जो कि इस कीवर्ड के ऊपर पहली 10 वेबसाइट्स हैं जो कि ये आ रही हैं। अब अगर आप उन 10 वर्ड्स की बात करें, जाहिर सी बात है अगर आपने इन 10 के साथ मुकाबला करना है, आपने 10 बच्चों के साथ मुकाबला करना है, तो आप अपने आप को देखोगे ना, आप कितने पानी में हो 10 का मुकाबला करने के लिए, तैयार भी हो के नहीं हो, क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप उधर पोजीशन ले सकते हो, या वहीं जाके बस बैठ जाओ कि नहीं। तो यहाँ पे भी ये 10 बच्चे ही हैं सॉर्ट ऑफ आपके लिए। यहाँ पे आके आपने अपना मुआवजा करना है कि आप कितना लाइक कर रहे हो, और आप अपना तब मुआवजा कर सकते हो जब आपको ये पता होगा कि अगले कितने पानी में है। मुझे अगर ये चीज पता है ना कि मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हूँ, तो दूर से पता चलता है ऑक्सफोर्ड की बच्ची लाइक होगी, पर ऑक्सफोर्ड के अंदर भी मुझे पता है जितने सारे बैठे होंगे सब लाइक हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे जो भी वेबसाइट, मैं इससे थोड़ा सिनेरियो क्रिएट करती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा क्लियर बेस समझ में आए। यहाँ पे जो वेबसाइट्स रैंक हुई हैं, आप सबसे पहले ये देखोगे कि यार ये वेबसाइट्स इनकी क्या पोजीशन है गूगल के अंदर, फिर जाके अपने, अब आप जीरो, अभी आपकी वेबसाइट क्रिएट ही नहीं हुई है, आपका कोई वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी नहीं है, आपके कोई लिंक्स ही नहीं है, आपकी कोई कंटेंट ही नहीं है, कुछ भी नहीं, अभी आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, आपकी डोमेन जीरो है, तो आपको इधर से मुकाबला करने के लिए काफी टफ है। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँ, यहाँ पे आता है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी इस वेबसाइट की 39 है, इसकी डोमेन अथॉरिटी 39 है, इसकी पेज अथॉरिटी इतनी है, इसके कंटेंट का साइज इतना है, इसके बैकलिंक्स इतने हैं। इसी तरह नीचे सबके बारे में लिखा हुआ है कि इनकी डोमेन अथॉरिटी वगैरह क्या है। तो आपने जो कीवर्ड पिक करना है उसके अपने अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर जो वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं उनमें से कम जो है वो 5 वेबसाइट्स ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्या होंगी क्वालिटीज, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो ये, आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाके आपने लिख देना है आपके पास एक चीज होती है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि उसके अंदर अगर आपकी वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करी तो उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, जो कीवर्ड आप पिक करें उसको कितने लोग सर्च करने चाहिए। मिनिमम 100, 100 से 300 के दरमियान में एटलीस्ट। जब आप अभी देखें, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है कि जब आपके पास एक बच्चा फ्रेश आता है तो आप उसको ट्रेन करते हो, इनिशियल लेवल पे आप उसको बहुत बेसिक से लेके चलते हो, लेकिन जब आहिस्ते से वो सबक याद करना शुरू कर देता है, पहले दिन हो सकता है आप उसको एक एक आप कायदा ही पढ़ा रहे हैं किसी बच्चे को, आपने पहले दिन उसको 1 पेज पढ़ाया, दूसरे दिन आप 2 पेज पढ़ाओगे, फिर आप तीसरे दिन हो सकता है फिर 2 पेज पढ़ाओ उसकी कैपेबिलिटी देख के, चौथे दिन भी। पर आपको जब ये नजर आएगा कि बच्चे का कैलिबर बढ़ गया है, अब ये याद कर लेता है 2 पेजेस इजीली, आप 2 से 3 पे चले जाओगे, 4 पे चले जाओगे, मतलब आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता इंटेंसिटी को हाई करोगे, जो पढ़ने की उसकी कैपेबिलिटी है जो भी। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का मतलब ये है कि अभी तो आपकी वेबसाइट क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, आपका बच्चा जीरो है, आपकी वेबसाइट कुछ भी नहीं है, तो आप उसको इनिशियली ना थोड़े सर्च वॉल्यूम पे रखोगे कि 100 से 300 भी ओके है। लेकिन जब आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पहले से थोड़ी सी अच्छी हालात में आ जाएगी, तो फिर आप देखोगे आप ऐसा कीवर्ड पिक करो जिसकी सर्च वॉल्यूम थोड़ा अच्छा हो, 1000 से जायद हो या 2000 या जो भी, ठीक है, ताकि लोग उसके ऊपर आए भी, उस कीवर्ड के ऊपर। 100 ही रखोगे हमेशा के लिए तो फिर तो लोग ही काम आएंगे। ये अभी के लिए है, जब आप एग्जिस्ट नहीं करें तो आपको मिनिमम 100 से 300 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। डोमेन अथॉरिटी, आपने अब वेबसाइट के अपने अंदर भी ये क्वालिटी देखनी है, उसके ऊपर रैंक होती हुई 5 वेबसाइट्स के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, उसका सर्च वॉल्यूम 100 से 300 होना चाहिए। डोमेन अथॉरिटी शुड बी 0 to 40,
0 से 40 मिनिमम आपकी डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए 5 वेबसाइट्स के अंदर एटलीस्ट, ठीक है, तब जाके आप वो पिक करोगे। डीए ये होनी चाहिए। उसके बाद बैकलिंक्स, बैकलिंक्स को हम डिटेल स्टडी करेंगे वो क्या चीज़ होती हैं, बड़े ज़रूरी होते हैं। अभी फिलहाल अब याद रखो 0 से 5 उसके ऊपर बैकलिंक्स और उसके ऊपर रैंकिंग वेबसाइट्स के बैकलिंक्स कितने होने चाहिए, 0 to 5, ठीक है। सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए, बैकलिंक्स उसके ये होने चाहिए, और कीवर्ड का डिफिकल्टी लेवल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड डिफिकल्टी 0 to 10, जिसका डिफिकल्टी लेवल 0 से 10 हो। समझ आ गया, इसका मतलब है ये लो डिफिकल्टी कीवर्ड होगा। दो किस्म के कीवर्ड होते हैं, लो डिफिकल्टी कीवर्ड, हाई डिफिकल्टी कीवर्ड। लो डिफिकल्टी कीवर्ड का मतलब है जिसके ऊपर आपको, हाँ, कि भाई आप इजीली, लो डिफिकल्टी है उसकी, आप इजीली रैंक हो सकते हो। हाई डिफिकल्टी का मतलब है ज्यादा डिफिकल्टी है, आप जल्दी रैंक नहीं हो सकते। तो ये 4 चीजें आप लोग अपने साथ नोट कर लें, आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी कीवर्ड पिक करना है उस कीवर्ड के अपने अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, और उसके ऊपर रैंक होती हुई 5 वेबसाइट्स के अंदर भी ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए एटलीस्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कीवर्ड्स। अभी ये यहाँ पे इसका एंड नहीं हुआ है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का हम कल देखेंगे कि हम कीवर्ड्स कहाँ से पिक करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि कीवर्ड्स अगर आप पिक कर रहे हो तो आपको कौन से टूल्स का यूज करना चाहिए, जो कि बेहतर बेहतर टूल्स हैं, ठीक है। आप कौन से कीवर्ड्स को यूज करो, टूल्स को यूज करो, और फिर कीवर्ड्स हम कैसे फाइंड करेंगे ज्यादा सारे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन से बेस्ट हैं। तो अभी फिल वक्त के लिए लेकिन यह है कि आप इन इन दो को फिल वक्त देखें, ठीक है।